हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम गरिमा है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ और मैं पहले से ही खुले विचारों की हूँ। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है तब से मुझे मेरे पति के हिसाब से चलना पड़ता है। मेरे पति का नाम कुणाल है। वह दिल्ली में कारोबार करते हैं और कभी कभार काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। हम दोनों की शादी को काफ़ी बरस हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि वह कहते हैं कि मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। लेकिन मुझे अब बच्चे की कमी महसूस हो रही थी। पति तो पास आते ही नहीं थे। अगर वह घर में भी हो तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं था। इसलिए अब मैं उदास रहने लगी थी। मेरे पति होने के बाद भी वह मुझे समय नहीं दे पाते थे कि एक पत्नी क्या चाहती है। तो मैं अपने पड़ोस में ही अपनी सहेली के पास चली जाती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। मैं उससे अपनी हर तरह की बात शेयर करती हूँ। मेरी सहेली का नाम ममता है। ममता भी इंडिपेंडेंट विचारों की है, लेकिन उसके पति उसे कुछ भी नहीं कहते। मैं उसे हमेशा इसी के बारे में ही कहती हूँ कि मेरे पति कुणाल तो मुझे किसी के साथ बात करने भी नहीं देते। यदि वह मुझे किसी के साथ बात करते हुए भी देख लेते हैं तो मुझे वह घर में बहुत डांटते हैं। ममता मुझे कहने लगती है कि तुम्हें इस बारे में तो कुणाल से बात करनी चाहिए और तुम दोनों को आपस में ही अपना मैटर सुलझाना चाहिए, क्योंकि यदि कुणाल का नेचर इसी प्रकार से रहा तो तुम्हें आगे चलकर इन सब चीज़ों से बहुत तकलीफ होगी। मैं उसे कहने लगी कि मैंने तो कुणाल से कई बार इस बारे में बात की थी, लेकिन कुणाल मुझे हमेशा ही यह कहकर टाल देते हैं कि क्या मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रखता हूँ या तुम पर शक करता हूँ। एक दिन मैं सुबह सफाई का काम कर रही थी। उस दिन मैंने सोचा काफ़ी समय हो चुका है, मैंने घर में अच्छे से सफाई नहीं की है, तो क्यों ना आज सफाई कर ली जाए। मैंने उस दिन घर की अच्छे से सफाई की। सफाई करने के बाद मैं अपने सोफे पर बैठी हुई थी कि उस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे और मेरे फ़ोन पर मेरे पुराने दोस्त मोहित का फ़ोन आया। मोहित और मेरी बात काफ़ी समय से नहीं हुई थी। हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। तो मैंने उससे पूछा, तुमने आज मुझे इतने सालों बाद कैसे याद किया। वह कहने लगा, मैं तो हमेशा तुम्हें याद करता रहता हूँ, लेकिन तुम ही मुझे कभी याद नहीं करती। मैंने मोहित से कहा कि मैं अब घर की लाइफ में इतना बिजी हो चुकी हूँ कि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाता है। मोहित मुझे पूछने लगा, तुम्हारी शादीशुदा जीवन कैसा चल रहा है। मैंने उसे कहा कि मेरी शादीशुदा ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है, पर तुम बताओ आजकल कहाँ हो। वह मुझे कहने लगा कि मैं आजकल दिल्ली में हूँ। मैंने उससे कहा, तुम तो मुझे काफ़ी सालों बाद फ़ोन कर रहे हो, तो तुम आजकल क्या कर रहे हो। वह कहने लगा, मैंने अपना ही बिजनेस खोल लिया है और मैं दिल्ली में ही मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं मुंबई बहुत ही कम रहता हूँ। मैंने कहा, चलो यह तो अच्छी बात है यदि तुमने अपना ही कारोबार शुरू कर लिया है। हम दोनों की काफ़ी देर तक बात हुई। मुझे भी मोहित से बात करके अच्छा लगा। मोहित मुझे कहने लगा, किसी दिन तुम मिलोगी तो हम दोनों उस दिन बैठकर बातें करते हैं। मैंने कहा, तुम मेरे घर पर ही आ जाना। वैसे भी मैं घर पर अकेली बोर होती हूँ। तुम्हें जब भी वक्त मिले तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना। मैं तुम्हें अपने घर का एड्रेस भेज दूँगी। मोहित कहने लगा, ठीक है, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दे देना। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली लौटूंगा और अभी मुंबई जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने मोहित का फ़ोन कट कर दिया और मैंने सोचा मैं ममता के पास चलती हूँ। मैं उस दिन ममता के पास चली गई। ममता और मैं उस दिन काफ़ी देर तक बैठे रहे। जब मैं घर गई तो उसकी कुछ देर बाद कुणाल भी आ गए। फिर मैं अपना खाना बनाने लगी। जब मैं खाना बना रही थी तो कुणाल बेडरूम में बैठे हुए थे और उन्होंने मेरा फ़ोन उस दिन देख लिया। वह मुझे कहने लगे, यह मोहित कौन है। मैंने उन्हें बताया, वह मेरा पुराना दोस्त है और हम लोग कॉलेज में साथ ही थे। अब उसने अपना काम शुरू कर लिया है, इसलिए उसने काफ़ी समय बाद मुझे फ़ोन किया। जब मैंने कुणाल को यह बात बताई
तो कुणाल का मूड बिगड़ गया और मैं चुपचाप अपने काम पर लग गई। मैं समझ चुकी थी कि वह मेरी इन बातों से गुस्सा हो चुकी हैं। मैंने उन्हें कहा कि हम दोनों खाना खा लेते हैं, खाना बन चुका है। अब दोनों ने डिनर किया और उसके बाद हम लोग अपने बेडरूम में सो गए। लेकिन मैं सोचने लगी कि कुणाल और मेरी शादी को कितने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अब भी हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं यही सोचती रही। अगले दिन कुणाल ने मुझसे कहा, मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद लौटूंगा, तो तुम अपना ध्यान रखना। ये कहते हुए वह चले गए। मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था। मुझे अपने आप को देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे मोहित का फ़ोन आया। वह मुझे कहने लगा, तुम कहाँ हो? तो मैंने उससे कहा, मैं तो घर पर ही हूँ। वह कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? मैंने उससे कहा, हाँ, तुम मेरे घर आ जाओ। जब वह मेरे पास आया तो हम दोनों ही साथ में बैठे हुए थे और मोहित मुझे पूछने लगा, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। उसे यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। वो फ़ोन पर कहने लगा कि तुम तो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट विचारों की थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो चुका है? मैंने उसे कहा, मेरे पति के साथ मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वह मुझे कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उसने यह सब मुझे कहा तो मेरे अंदर से एक चिंता सी निकल गई। मैं सोची, चलो कोई तो मेरा साथ दे रहा है, चाहे एक फ्रेंड ही सही। पति ने तो कभी साथ ही नहीं दिया और ना ही वह अभी तक मुझे समझ पाए कि उसकी पत्नी को क्या चाहिए। मैंने मोहित को बताया कि मेरे पति तो मुझे सुख देता ही नहीं, मेरा होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे पति तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं और वह सिर्फ मुझ पर शक करते रहते हैं। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, वह तो बस उनको तो शक ही करना है। मेरी खुशी से उनको कोई मतलब नहीं था। मोहित कहने लगा, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता था और अभी भी करता हूँ। और वह बात तो दोस्तों आपने सुनी ही होगी कि सच्चा प्यार जब होता है तो वह कभी भी किसी के साथ हो सकता है। तो मुझे भी मोहित के साथ सच्चा प्यार हो गया था और मैं इस प्यार को आगे बढ़ाने के लिए उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहती थी, क्योंकि मेरे पति तो मेरे साथ क्रिकेट खेलते नहीं थे, तो मेरा क्रिकेट खेलने का बहुत मन हो रहा था। तो मैं और मोहित ने बिना कुछ सोचे समझे मस्त वाले क्रिकेट की पारी स्टार्ट कर दी और हमारे क्रिकेट की पारी 1 से 2 घंटे तक चली। यह बात मेरे पति को पता नहीं थी। उसके बाद में मोहित वहाँ से चला गया और मैं भी अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी इस चीज़ का, तो एक बार में तो मुझे मज़ा नहीं आया। उसके बाद मैंने एक दिन मोहित को फिर से फ़ोन कर दिया और उसे अपने घर पर बुला लिया और हम दोनों ने उस दिन फिर से एक क्रिकेट की पारी खेली। यह पारी 1 से 2 घंटे तक चली। 1 से 2 घंटे खेलने के बाद हम दोनों थक गए। फिर हम आराम करने लगे। आराम करने के बाद मोहित को फिर से मन हुआ, तो हम दोनों ने 1 घंटे तक फिर से क्रिकेट खेला। उसके बाद जब मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया तो मैंने मोहित से ही शादी कर ली और अब मैं और मोहित खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।